द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। खान यूनिस शहर में आईडीएफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ वही हुआ जो पिछले कई दिनों से इजरायली सैनिकों के साथ हो रहा है। यहां पर आपको दिखाते हैं जो वीडियो जारी किया गया है हमास की तरफ से। उस वीडियो में खान यूनिस में आईडीएफ जो है वो अपने टैंकों के साथ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच उसके कई टैंकों को तबाह कर दिया। कई इजरायली सैनिकों पर हमले किए गए, यहां तक कि कई इजरायली सैनिक इसमें मारे भी जा रहे हैं। खुद इजरायली सैनिक वीडियो में अपने ही सैनिकों के शव उठाते हुए भी दिख रहे हैं। अमरीश मिश्रा ने इसका वीडियो शेयर किया है, उनका ट्वीट आपके सामने है जिसमें लिखा है, यहां पर उन्होंने कई काउंटर भी दिए हैं और इन काउंटरों के जरिए बताया है कि वीडियो में कौन क्या कह रहा है और वीडियो में क्या हो रहा है। मैं आपको वीडियो भी यहां पर दिखाऊंगी। यहाँ लिखा है, दक्षिणी गाजा पट्टी खान यूनिस शहर की धुरी में घुसपैठ करने वाले आईडीएफ सैनिकों को हमास द्वारा निशाना बनाने और उनके वाहनों को नष्ट किया गया। यहाँ पर उन्होंने कई काउंटर दिए हैं और काउंटर के साथ बताया है कि उन काउंटर पर क्या हुआ है। वीडियो में एक 30 पर एक कार्मिक विरोधी गोले से एक बल को निशाना बनाया, उसके बाद एक विशिष्ट बल के सैनिक को मार दिया है। इसी के साथ यहाँ पर इजरायली अपने मृत सैनिकों की बॉडीज उठाते हुए, यानी कि उनके शव उठाते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक एक करके वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहला वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जिसमें यहाँ एक आईडीएफ टैंक को जो है वो बड़े धमाका करके उसको उड़ा दिया जाता है। एक आईडीएफ टैंक को हाईलाइट किया जाएगा और उसके बाद हमला होता है और आईडीएफ टैंक में जो है वो आग लग जाती है। देखिए तस्वीरें। अब इस वीडियो को देखकर तो यही लग रहा है कि आईडीएफ बुरी तरह से वहां पर पिट रहा है। हालांकि इस तरह के वीडियोस इजराइल की तरफ से सामने नहीं आते हैं। अगर वाकई इजराइल ये साबित करना चाहता है कि वो हमास के सामने बड़ा मजबूती से खड़ा है और उसका इतना नुकसान नहीं हो रहा, वो वाकई गाजा पर नियंत्रण कर चुका है और हमास के बड़े बड़े अधिकारियों को ठिकाने लगा चुका है, जैसा कि आप खबरों में लगातार देख रहे हैं, तो इजराइल को भी अपनी तरफ से इस तरह के वीडियोस जो है वो जारी करने चाहिए और बताना चाहिए कि वो कहां कैसे हमास के लड़ाकों को मार रहे हैं और किस तरह से जो है वो उनको मात दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो जो है वो लगातार हमास के लड़ाके, अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो है वो जारी कर रहे हैं। इन वीडियोस में भी इजरायली सैनिकों का सफाया होते हुए दिख रहा है। अब एक और वीडियो में आपको दिखाएंगे। यहाँ दूसरे टैंक पर हमला होता है, टैंक सामने से आ रहा होता है, तभी उस पर जोरदार एक हमला होता है और उसके बाद उसमें भी आग लग जाती है। देखिए तस्वीरें। तो यहां पर आपने 2 वीडियो देखे, तीसरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अमरीश मिश्रा की ट्वीट पर दोबारा से आ जाते हैं। यहां पर इन्होंने काउंटर दिया और इस काउंटर में लिखा है कि एक लड़का, यानी कि एक हमास का लड़ाका कुरान की आयत पढ़ता है और कहता है कि जब हमने फेंका तो ये हमने नहीं फेंका, यानी कि जो हमला कर रहा है वो हम नहीं कर रहे बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से फेंका गया है। ऐसा कहते हुए वो अल्लाह अकबर कहता है और कहता है कि इस शॉट को, यानी कि इस हमले को सफल बनाए, हम आपकी राह पर निकले हैं। लड़ाकू क्षण भर बाद सीधा प्रहार करता है और चिल्लाता है, अल्लाह अकबर कहता है और कहता है कि ये फट गया। उसके बाद कहता है कि मैं कसम खाता हूं वहां पर आग लग गई। ये सब बातें जो है वो हमला करते वक्त कहता है, उन्हीं को यहाँ पर ट्रांसलेट करके अमरीश मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिकों के चिल्लाने की आवाज आती है। ये वीडियो के बिल्कुल आखिर में है। इजरायली सैनिकों के चिल्लाने की आवाज आती है जैसे ही खिड़की से जो है उन पर हमला किया जाता है। तो अब यहाँ पर एक और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इजरायली सैनिकों पर हमला किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 5 से 6 इजरायली सैनिक दिखाई देंगे। उन इजरायली सैनिकों को हाईलाइट भी किया जा रहा है। साफ साफ इजरायली सैनिक जो है उनको देखा जा सकता है वीडियो में और तभी उन पर जो है वो जोरदार हमला होता है। देखिए तस्वीरें। तो यहां पर आपने हमला देखा। अब एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसमें इजरायली सैनिक, इन जो हमला हुआ है यहाँ पर, उनके अपने ही इजरायली सैनिकों के शवों को जो है वो उठाते हुए दिख रहे हैं। उसे भी रेड से हाईलाइट किया गया है, उसे भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली सैनिकों का जो ग्रुप है वो वहां से शव उठा करके ले जा रहा है। इसी के साथ अब यहाँ पर एक और वीडियो देखिए। यहाँ पर भी इजरायलियों पर हमला होता है।
अब यहाँ अमरीश मिश्रा ने जो कुछ बताया है कि एक लड़का जो है वो कुरान की आयत पढ़ता है और उसके बाद उस पर हमला करता है और कहता है कि ये हमला जो है हमने नहीं किया है, ये तो अल्लाह की तरफ से किया जा रहा है, हम उनकी राह पर चल रहे हैं, और उसके बाद इजरायली सैनिकों की चिल्लाने की आवाज आती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले वो हमला देखिए, ये किसी बिल्डिंग से किसी बालकनी खिड़की से जो है ये हमला किया जा रहा है हमास की तरफ से, और ये हमला सीधा इजरायलियों पर होता है। वहां पर इजरायलियों का टैंक या फिर इजरायली सेना वहां पर मौजूद है और उसके बाद वहां पर चिल्लाने की आवाज भी आती है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो यहां पर ये आपने हमला देखा। अब इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो देखिए। इस वीडियो में इजरायली सैनिकों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। जैसे ये हमला होता है वैसे ही इजरायली सैनिकों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। छोटा सा वीडियो है कुछ सेकंड का, इसे भी सुनिए। तो यहां पर आपने देखा कि खान यूनिस में हमास और इजराइल के बीच जो जंग हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। यानी कि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आईडीएफ हमास के सामने टिक नहीं पा रहा। वो दिन भी दूर नहीं है कि इजरायली सैनिक जो है वो पूरी की पूरी गाजा पट्टी से पीछे भागने पर मजबूर हो जाएंगे और हथियार छोड़कर वहां से भाग निकलेंगे। ये दिन भी ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में गाजा पट्टी, उत्तरी गाजा, खान यूनिस, वेस्ट बैंक, हर जगह हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमास के लड़ाके या जहां पर हमास के लड़ाके नहीं है वहां पर प्रतिरोध बल किस तरह से इजरायलियों पर भारी पड़ रहे हैं। इसी के साथ खबर आ रही है वेस्ट बैंक से, जहां पर कहा जा रहा है कि 6 फिलिस्तीनी मासूमों को इजराइल ने गोलियों से भून डाला और उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया। ये 6 के 6 फिलिस्तीनी बेकसूर थे और उनका कोई भी कसूर नहीं था। वेस्ट बैंक में हम लगातार देख रहे हैं कि गाजा पट्टी में जब ये लगातार मार खा रहे हैं तो वेस्ट बैंक में ये मासूम फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके घर पर हमले कर रहे हैं, उन्हें घर से बाहर निकालकर सड़क पर जो है उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और इसे लेकर अमेरिका और जो इजराइल के समर्थक देश हैं उन्होंने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की थी और इजराइल को यहाँ पर चेतावनी दी थी कि ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि इजराइल फिलिस्तीन वॉर अपडेट, 6 निहत्थे फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। ये सभी जो है वो बेकसूर बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये टकराव तुलकर में नूर शम्स रेफ्यूजी शेल्टर में हुआ, जो वेस्ट बैंक के मुख्य क्रॉसिंग बिंदुओं में से एक पर है। फ्लैश वाइट शहर पर है। चश्मदीदों ने कहा कि हमले में मारे गए 6 युवक सुबह एक साथ बैठे थे और वो शिविर के दूसरे हिस्सों में छापेमारी कर रहे इजरायली बलों के साथ झड़प में शामिल थे। पास में रहने वाले एक निवासी असैली ने कहा है कि हमने आवाज और चीख पुकार सुनी, हमारा घर पास में ही है इसलिए हम देखने के लिए बाहर आए। जब देखने के लिए बाहर आए तो उन 6 के 6 फिलिस्तीनियों को जो है वो मौत के घाट इजरायली सेना उतार चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनियों पर अपनी खींच निकाल रही है, लगातार फिलिस्तीनियों पर, मासूम फिलिस्तीनियों पर जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है, उन पर जो है वो जुल्म कर रही है, उन्हें मार रही है। गाजा में भी यही कर रही है। गाजा में लगातार मासूमों पर, बच्चों पर जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उन मासूमों पर वो बमबारी कर रही है और लगातार उन्हें मौत के घाट उतार रही है। लेकिन वो हमास के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही है। ये तो आप वीडियोस में ही देख रहे हैं, लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि हमास के सामने इजरायली सैनिक किस तरह से घुटने टेक रहे हैं। आप इन तस्वीरों और खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।